चलिए फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेस की बात की थी। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। इसमें हमने क्लॉकवाइज बात की थी, आज हम बात करेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज। डायगोनल ज्वाइन कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्लॉकवाइज बात की थी कि साइन कॉस का टेन कॉस का साइन आता है। एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे हम। टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, सेक अपॉन कोसेक थीटा। चलिए इसको देख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। सेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 खत्म, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं। टेन थीटा आ गया हमारा सेक अपॉन कोसेक, देन सेक थीटा होगा हमारा कोसेक अपॉन कॉट थीटा, कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक, देन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा हमारा कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक कॉट थीटा, कॉट थीटा होगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देन कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा हमारा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। देन कॉस थीटा का, देन साइन थीटा, साइन थीटा होगा हमारा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। ये 6 फॉर्मूले और नए हमने ड्राइव किए। इनसे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इससे आगे बात करते हैं कुछ फॉर्मूले उसकी। इसमें हम ले लेते हैं, जहां डायगोनल कट हो रहे हैं तीनों, यहां ले लेते हैं 1। क्या ले लिया हमने? 1 ले लिया। अब देखिए, इसके ही मैंने कुछ फॉर्मूले इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने बताए थे, दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो हमारा डायगोनल है, आमने सामने वाले जो हैं, टेन के फ्रंट पे कॉट, साइन कोसेक, कॉस सेक, ये डायगोनल से मिल रहे हैं, डायगोनल से जॉइन है। जब हम इनका इंटू करेंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, देन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 हो। ठीक, ये हमारे 3 फॉर्मूले और ड्राइव हुए। चलिए इसके आगे बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं हमारे? अगर एक एंगल हमारा थीटा कुछ डिग्री दे दिया है, यानी कि x डिग्री है हमारा, तो जो दूसरा एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, दूसरा जो एंगल होगा हमारा थीटा 1, जो थीटा 2 होगा वो होगा 90 माइनस x डिग्री। यानी कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए इसी से देखते हैं। जब ऐसे मूव करेंगे, चलिए देखते हैं। साइन थीटा
इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हम बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होगा हमारा, कॉट 90 माइनस थीटा। सेक थीटा क्या होगा हमारा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये तीन हमारे साइन, टेन और सेक के हो गए। इनके अलावा जो बाकी के तीन हैं वो भी निकालते हैं। कॉस थीटा ये होगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा टेन 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। ये टोटल फॉर्मूले हो गए 6। ये हमने 6 फॉर्मूले ऑर्डर किए। ये जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो एंगल्स वाला जो टॉपिक है उसमें जब हम चेंज करेंगे तो ये एंगल चेंज करने के काम में आते हैं हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं। साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी इसी डायग्राम से हम 6 फॉर्मूले और ड्राइव करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। अभी हम इससे 6 फॉर्मूले और ड्राइव करते हैं। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसको चलिए देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस से बेस खत्म, क्या निकल के आ गया ये हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती है। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए अब आगे फॉर्मूलेस की बात करते हैं। टेन इंटू कॉस इक्वल टू साइन। अब देन साइन इंटू कॉट इक्वल टू कॉस। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर खत्म, ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि कॉस थीटा की वैल्यू है। देन थर्ड कॉस इंटू कोसेक, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। 3 और निकालते हैं अभी। कॉट इंटू सेक, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक फ्रेंड्स। देन कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। देन सेक इंटू साइन, सेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये तो फ्रेंड्स हमारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज हो गए, सॉरी फॉर्मूलेज हो गए। अब हम बात करते हैं एंगल्स की वैल्यूज के लिए। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है वैल्यूज लर्न करने में, या कैसे याद रखें इनको। इतनी सारी वैल्यू होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, सभी की वैल्यूज होती हैं और सभी एंगल पे होती हैं 0, 30, 45, 60 एंड 90। चलिए हम इनकी ईजी तरीका देखते हैं कि कैसे हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। ये हम चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ वैल्यूज एंगल्स लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अभी स्टूडेंट्स साइन थीटा की वैल्यूज हमें मेन लर्न करनी है, ओनली साइन थीटा की, उसी से हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज डायरेक्ट लर्न करनी है तो इसका एक तरीका है, साइन 0 पर 0 डिग्री तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। ये साइन थीटा की वैल्यूज होंगी सभी एंगल्स पर। इसका दूसरा तरीका लर्न करने का क्या है, हम सही में लेते हैं 1 2 3, चलिए अभी हमने ये वैल्यू देख ली 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। इसका दूसरा तरीका क्या है, हम ये वैल्यूज लेते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4। इन पांचों वैल्यूज को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। और इन सभी का ले लेते हैं हम रूट। देखिए फ्रेंड्स, रूट 0/4 की वैल्यू 0 आएगी, रूट 1/4 की वैल्यू 1/2 आएगी, रूट 2/4 की वैल्यू 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स यानी कि 1/2 यानी कि 1/√2। रूट 3/4 का हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, रूट 3/2, 4/4 1, तो cos sin 90 वैल्यू हो गई 1। अब देखिए cos की वैल्यू कैसे लर्न की जाती है, जो भी साइन की वैल्यू हमने ऐसे लिखी है, cos में हम क्या कर देंगे, इसका पीछे से हम आगे की तरफ लिख देंगे, यानी cos 0 पर 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0। हमने क्या किया, केवल हमने साइन की वैल्यूज लर्न की, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसी से हमने cos की वैल्यू लिख ली। साइन से जैसे हम सीधे जाएंगे और cos के लिए हम बैक साइड में आएंगे, यानी कि 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ठीक फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम टेन थीटा की वैल्यू, टेन की वैल्यू। तो टेन क्या होता है हमारा, हमने स्टार्टिंग में बताया था टेन क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यूज का डिवाइड करेंगे। 0/1 0, 1/√2 √3/2, 1/√3, 1/√2 1/√2 1, √3/2 1/2 √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। टेन की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं कॉट की वैल्यूज के लिए। तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, यानी कि 10 का उल्टा। जब जीरो के जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, जीरो का मान डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। वो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। देन कॉट की 1/√3 का अपोजिट हो जाएगा √3/1, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3 और नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड में 1/0 था, इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 0। अब बात करते हैं सेक की वैल्यूज के लिए। सेक हमने स्टार्टिंग में बताया था, सेक होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल। cos की वैल्यू है 1, 1/1 1, √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1
1, 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/1, 0 का रेसिप्रोकल किया यानी कि 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब बात करते हैं हम कोसेक की वैल्यूज के लिए। कोसेक क्या होता है हमारा 1/sin थीटा, यानी कि साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल। 0/1 है, इसको जब 1/0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा रेसिप्रोकल किया हमने तो 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो √2/1, √3/2 का रेसिप्रोकल किया हमने तो 2/√3, देन 1 का अपोजिट 1। तो फ्रेंड्स ये हमारा चार्ट तैयार हो गया है सभी वैल्यूज के लिए, सभी एंगल्स की वैल्यूज के लिए। हमने सबसे पहले क्या किया इस चार्ट के अंदर, हमने केवल साइन की वैल्यूज को लर्न किया। उसको लर्न कीजिए या इस मेथड से हम कहीं भी कैसे भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 लेना है, 4 से डिवाइड करना है सभी को और उसका रूट निकालना है। तो साइन 0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस के लिए हमने इसका बैक साइड से लिखा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan के लिए साइन अपॉन कॉस कर दिया, कॉट के लिए tan का रेसिप्रोकल कर दिया, सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर दिया एंड कोसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल कर दिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों के पास अब ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले हैं, आप अब कोई सा भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आप लोग ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।